और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूं अचीवर्स बैच के बारे में। और इस बैच के अंदर काफी सारी नई चीजें इंक्लूड की गई है। चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो नीट होगा वो सीबीटी मोड में हो। जो प्रिपरेशन है आपकी वो किस तरीके से करवाई जाएगी साल भर, कहीं ना कहीं आपने जो लास्ट ईयर की जो प्रिपरेशन की है वो आपको अगले साल जो है कहीं ना कहीं फायदा दिला रही है। आज आपकी रैंक जो आई है वो डिसाइड नहीं करेगी कि नेक्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, कि कब से ये बैचेस स्टार्ट होंगे और किस तरीके से ये काम होगा हमारे पास। तो आइए जानते हैं इस बैच के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी नई चीजें इंक्लूड की गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड वेलकम टू विद्यापीठ पाठशाला। और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूं अचीवर्स बैच के बारे में। अचीवर्स बैच जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर द 2027 नीट के लिए, जिसके अंदर जो भी बच्चे इस बार जो भी प्रिपेयर किए थे, या हो सकता है जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह गई होगी, या हो सकता है उनका वो दिन अच्छा नहीं रहा होगा जिस दिन उन्होंने एग्जाम दिया था, तो वो थोड़े से परेशान है कि किस तरीके से नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें। तो आप सभी लोगों के लिए अचीवर्स बैच आ गया है और इस बैच के अंदर काफी सारी नई चीजें इंक्लूड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नीट 2026 की कैसी कैसी चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चे को और ज्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए। और इसके अंदर इंक्लूडिंग ये भी है कि आपका जो सीबीटी मोड जो आप सोच रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका हो सकता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस बैच के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी नई चीजें इंक्लूड की गई है जिससे आप अपना स्कोर जो है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ अगले साल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दैट यू आर नॉट स्टार्टिंग ओवर, यू आर स्टार्टिंग स्मार्टर। हो सकता है आपने शायद चैप्टर के नाम ही पढ़े हो सकता है आपको उनके कुछ टॉपिक्स आते हो सकता है कुछ आपको फॉर्मूलाज भी याद हो सकता है कुछ सवाल भी आपने किए हो। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज का जो आपका लेवल है वो शायद पहले से तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। तो आप लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वो बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है जो पहली बार प्रिपरेशन करता है, यानी 12th के साथ। इवन आप लोगों ने तो प्रिपरेशन कर रखी है, एक बार चीजों के बारे में सुन रखा है, तो अगर आप इसको ब्लाइंडली फेथफुली फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आपके चाहे बहुत कम मार्क्स आए हो, इवन 100 to 130 to 200 भी अगर आपके मार्क्स आए हैं, तो भी आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे कुछ बच्चों का मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 50 से ज्यादा आपको टेस्ट करवाए जाएंगे नीट 2027 एग्जाम होने तक। ठीक है, 50 से ज्यादा टेस्ट का मतलब है ऑलमोस्ट 10,000 सवाल तो आपको टेस्ट पेपर के थ्रू ही हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम देने रेगुलर आते हैं और सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो 10,000 सवाल ऐसे होंगे जो आपके देखे दिखाए होंगे, या उनसे रिलेटेड ही हो सकता है नीट में आपको सारे सवाल मिल जाएं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है आपका सीबीटी मोड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है। चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो नीट होगा वो सीबीटी मोड में हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 से ज्यादा भी इन नंबर्स को बढ़ाया जाए और आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर जो आपको लगता है कि हम पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो आपको उसकी आदत थोड़ी बहुत हो जाए। थर्ड मैं कहूंगा कि आपके जो भी ऑफलाइन सेंटर्स होंगे वहां आपको 8 आवर्स का ऑफलाइन डाउट सपोर्ट मिलेगा, वहां 8 घंटे एंड इवन उससे ज्यादा भी फैकल्टीज अवेलेबल होती हैं। डिपेंड करता है बच्चे का डाउट कितना लेंथी है। बच्चे का डाउट क्लियर करने के बाद ही फैकल्टीज जो है वो सेंटर से जाते हैं, तो आप ये लेकर के चलें। ऑलमोस्ट आपको पूरे दिन ही वहां फैकल्टीज अवेलेबल मिलती हैं, बट मिनिमम 8 आवर्स तो आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ बात करें कि कितने घंटे की आपकी क्लासेस लगेंगी, तो आपको कम से कम 700 घंटे जो एक्सपर्ट जो फैकल्टीज होंगे वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 700 घंटे अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपके नोट्स और आपके टीचर्स के बताए हुए कंसेप्ट के बाहर शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो जाएगा, और या उससे रिलेटेड ही जो होते हैं वो सवाल आते हैं, क्योंकि जितने भी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड काफी अच्छे एक्सपीरियंस के बाद में आपके सामने पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की जो भी लेक्चर्स होंगे, इवन बाय डिफॉल्ट कभी बारिश आ गई, कभी आप बीमार हो गए, कभी आप नानी के घर चले गए, हालांकि आपको कोशिश करना है कि आप पूरी साल कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएं, बट अगर फिर भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको सारी जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड मिलते हैं और 10,000 सवाल तो आपके यही हो जाते हैं। उसके बाद आपको डीपीपी एंड क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल मींस मॉड्यूल मिलते हैं, जिसमें भी ढेरों सवाल आपको मिलते हैं, अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेस आपको मिलती है। इसके अलावा उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एडेड होते हैं, ताकि आप ये पता लगा पाए कि इस बार जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट ईयर या उससे पहले के किसी पेपर में आप बैठते तो क्या उस चैप्टर का सवाल आप सॉल्व कर पाते या नहीं। तो काफी सारी चीजें हैं, यानी कि टेस्ट मिल गए आपको। ठीक है, सीबीटी मोड का टेस्ट भी मिल गया आपको, डाउट के लिए आपको सपोर्ट मिल गया लगभग 8 घंटों का,
700 से ज्यादा घंटों की ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी आपके फैकल्टीज होंगे उनके द्वारा। इसके अलावा वही लेक्चर रिकॉर्डेड भी हैं, डीपीपीज भी हैं, और आपको मॉड्यूल भी मिलते हैं। मॉड्यूल में हल्का फुल्का थ्योरी भी रहता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें, और साथ साथ क्वेश्चंस भी रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रिपरेशन है आपकी वो किस तरीके से करवाई जाएंगी साल भर। तो वीक में आपकी 5 दिन क्लासें आएंगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 दिन क्लासों का मतलब होता है कि आपको 2 दिन मिल गए एक्स्ट्रा। उन 2 दिन के अंदर जो आपको 5 दिन में पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पुराना, क्योंकि आप दोबारा से पढ़ रहे हैं तो पुराना भी रिवाइज कर सकते हैं खुद से, और 2 दिन पूरा दिन बैठ करके आप उसके खूब सारे क्वेश्चंस भी घर पे लगा सकते हैं। 3 लेक्चर आएंगे पर डे, ठीक है। 3 लेक्चर आने का मतलब भी ये है कि आपके पास ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। डेली बेसिस पर भी आपको काफी सारा समय दिया जा रहा है जिसमें आप क्या कर पाए, सेल्फ स्टडी कर पाए, और मिनिमम टाइम के अंदर 700 प्लस लेक्चर्स के अंदर आपका कोर्स भी टाइमली कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर मैं बात करता हूं ऑलमोस्ट 15,900 क्वेश्चंस। तो देखो 10,000 सवाल तो आपको पहले ही मिल गए थे, लगभग आपके पास में 15,900 सवाल और आपके पास में इंक्लूडेड होंगे, मे बी थ्रू योर मॉड्यूल्स एंड डीपीपीज आपको होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके 50 टेस्ट होने वाले हैं वो तो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 से 25,000 सवाल तो हम लोग करवा देंगे, मतलब आपको 25,000 सवाल तो हम लोग करवा देंगे। इसके बाद में अगर आप और अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं, थोड़े बहुत सवाल जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनसे कितना सोर्स गेन कर पा रहे हैं। हमेशा वो सारे टीचर्स ही आपके लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो बाकी बेसिक ये है कि इतनी चीजें तो आपको मिलने ही वाली है। और 3 लेक्चर और 5 डे पर भी क्लासेस से मैं ये जरूर बोलूंगा आपको कि इसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम खूब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पढ़ा करके जल्दी पढ़ा करके सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कुछ रिजल्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपका। आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल नितेश यादव की अगर मैं बात करता हूं तो 70,000 ऑलमोस्ट 71 ही है, वहां से ऑल इंडिया रैंक 576 तक पहुंचना, ठीक है। करीबन 71,000 से टॉप 1,000 में आना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बात करता हूं 44,000 से 677, तो ये भी आप काबिल तारीफ है, कितना चेंज आया है। ये 91,000 से टॉप 1,000 के अंदर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपकी क्या रैंक आई है। आज आपकी रैंक जो आई है वो डिसाइड नहीं करेगी कि नेक्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है अपने टीचर्स को कि वो जो जो चीजें बताएं आपको उनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे वो सवाल करने के लिए कहे उनको फॉलो करना है, और सेम इन्होंने भी यही किया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 6 लाख से 1489, यानी कि 6 लाख रैंक से 1500 रैंक के अंदर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं 40,000 से, ये भी है हमारे पास 97,000 से, 34,000 से, 25,000 से, 62,000 से, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आज जो भी आपका रिजल्ट आया है, अगर आप अचीवर्स बैच के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद आप टीचर्स को फॉलो करते हैं, स्टडी मटेरियल जो दिया गया है उसको प्रॉपर आप सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली इवन आप 5-6 लाख रैंक से भी टॉप 1500, टॉप 1000, टॉप 500 तक आप फोड़ के आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आना है और ब्लाइंडली टीचर्स को फॉलो करना है। फिर बात करें कि कब से ये बैचेस स्टार्ट होंगे और किस तरीके से ये काम होगा हमारे पास। तो सबसे पहले जो अगस्त सितंबर होगा, जहां आपको बेसिक्स आपके क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। बेसिक जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं इनिशियल लेवल पर, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। जूलॉजी में भी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू वगैरह के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। उस दौरान आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। डिपेंड नहीं करता है कि आपके नीट में हो सकता है कि 500 प्लस मार्क्स आए और हो सकता है कि आपके 300 प्लस मार्क्स आए हो। सभी को एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इवन आप अपने डाउट्स पूछें, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आपको बोल दें टीचर को कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा आप डेप्थ में हमें पढ़ाएं, हमारा काफी वीक रहा हुआ है। देन हम बात करते हैं उसके बाद जो आपके कुछ जो चैप्टर्स आते हैं जो आपके कोर को मजबूत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस जो है डिजाइन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट किया जाता है। अब जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो क्रूशियल टाइम होता है, और मेजर जो चैप्टर्स होंगे जो पढ़ाए जाएंगे आपको उसी टाइम पे पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप यहां से वहां तक पहुंचने तक रिदम में भी आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर की और आपकी एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाती है। देन नीट एरिना एग्जाम मोड की मैं बात करूं तो यहाँ आपके रिवीजन पेपर्स, या मैं कहूं कि सीबीटी वाले पेपर जो सारे होंगे वो सारे आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपको नीट में जाने के बाद ऐसा ना लगे कि कहीं पहली बार उससे कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उसको हैंडल कर पाए नहीं कर पाए, एंजाइटी, पैनिक अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको पहले से करवा दिए जाएंगे। एंड सिलेबस कंप्लीशन के बाद जब तक आपका एग्जाम होता है
तब तक आपके काफी सारे रिवीजन टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आप अपना जो स्कोर है वो इवेलुएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होती है, जिसमें आप देख पाएंगे कि खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे अपने आने वाले एग्जाम के अंदर। और बात करता हूं आपको स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप आपका हो सकता है कि फेवरेट सब्जेक्ट हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया होगा, बट कोई कारणवश नहीं हो पाया, तो वो इस बार फिर से प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके 530 से ज्यादा नंबर है तो आपकी फ्लैट फी रहेगी, ट्यूशन फी की बात होगी हमेशा यहाँ, सिर्फ 5,000 रुपए रहेगी, ठीक है। देन मैं बात करूं 515 टू 530 की मैं बात करता हूं, तो सिर्फ 20,000 ही आपको पे करना होगा एज ए ट्यूशन फी। 500 टू 515 40,000, 475 टू 499 50,000, 450 टू 474 60,000 एंड लेस देन 450 आपके सेंटर के अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी पड़ेगी। तो काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी दी गई है इसके अंदर आपको प्रिपेयर करवाने के लिए, ताकि आपका एक मोटिवेशन रहे। ये फीस भी आपकी कहीं ना कहीं ये डिसाइड भी कर रही है कि कहीं ना कहीं आपने जो लास्ट ईयर की जो प्रिपरेशन की है वो आपको अगले साल जो है कहीं ना कहीं फायदा दिला रही है, और इस बार आपका इतना खर्चा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप 30 जुलाई से अचीवर बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप एडमिशन लें, ताकि आप टाइमली जो है अपना सिलेबस कवर कर पाए। जो हमने स्केड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम से आप सारे पेपर दे पाए, रिवीजन कर पाए, सीबीटी दे पाए, सारे मॉड्यूल, सारे डीपीपीज, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस एआईटीएस उसके सबके आप पार्ट बन पाए और टाइमली अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाए विथ रिवीजन, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बैच की स्टार्टिंग डेट है वो हमारे पास है 30 जुलाई। और अगर आपको उसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए अचीवर बैच के लिए, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए, तो आप किसी भी विद्यापीठ पाठशाला के जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है, चाहे विद्यापीठ हो या पाठशाला का कोई भी सेंटर हो, दोनों पे ही आपको ये जो क्वेरी है वो आपकी रिजोल्व कर दी जाएगी। और फोन पर अगर आपको बात करनी है तो फिर आपको एक नंबर भी यहाँ दिया गया है, ठीक है, जिसपे आप कॉल करके सारी पूछताछ कर सकते हैं। बाकी अगर हमने बता दिया है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें काफी सारी चीजें नहीं मिलेगी, और हम लोग अच्छे से फोड़ेंगे, हम लोग साथ में प्रिपेयर करेंगे, हर एक सवाल को हम करेंगे, पुराने आए हुए सारे सवालों को करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और नीट 2027 में एक अच्छी रैंक के साथ हमारा रिजल्ट फोड़ करके आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।